बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगावे हैं। पांचों नार 2500 लड़के धुंधु धार मचावे हैं। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि तुम बैरागी सन्यासियों को देखते हो, सेवड़ों को देखते हो, वो केवल जैसे सन्यास ले लिया, घर भी छोड़ दिया, जो है ना जंगल में जाकर रहने लग गए। उन्होंने घर तो त्याग दिया, लेकिन अंदर के विकार उनके नहीं गए। और यदि उनके पास मान लीजिए उनके विकार भी नहीं है और साधना ठीक हो नहीं, तो भी जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। क्या बताते हैं? बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगावे हैं, और पांचों नार 2500 लड़के धुंधु धार मचावे हैं। पांचों नारी, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे। सुखदेव ऋषि ने बाल ब्रह्मचारी रह करके शास्त्र विरुद्ध साधना से बहुत आकाश में उड़ जाने की सिद्धि भी प्राप्त होगी थी, तो भी परमात्मा का मोक्ष मार्ग नहीं मिला, मोक्ष का द्वारा नहीं मिला, वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं थी उसकी। इसलिए एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे। कहते हैं हमने घर त्याग दिया, मनुष्य ने स्त्री को इसलिए त्याग दिया कि भजन में बाधा करती है। जैसे उनकी सोच है, वैसे तत्वज्ञान की रोशनी में पता चला है कि कोई भी बाधा नहीं करते, ना स्त्री पुरुष के लिए बाधक है, ना पुरुष स्त्री के लिए बाधक है। बाधक तो हमारे विकार, जो अन्य विकार हैं, और साथ में शास्त्र साधना, वो हमारे बाधक है। एक नारी यानी एक स्त्री को त्याग कर तू बैरागी बन बैठा, और कहते हैं 5 नारी गैल वे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये न्यो के नो तेरे साथ, ये 5 और तेरे साथ तेरा ब्याह राखी, इन न त्याग, तब मानना कि तू बैरागी और सन्यासी है। तो क्या कहते हैं? एक समय हरिद्वार हरपेड़ी पर कुंभ का मेला हुआ। कुंभ की परख भी लगनी थी, उसका संयोग आ गया, और ये सभी साधक जो तीनों गुणों के उपासक, गिरी पुरी औघड़नाथ कनपाड़े वैष्णव नागा और बिना जड़े कितने प्रकार के ये पंथ हैं, ये सारे सभी वहां पर स्नान करने के लिए, उस पर भी में उस संयोग में स्नान करने के लिए चले गए। वहां पर ये अपने अपने समूह में मिल जाते हैं। नागाओं की अलग मंडली होगी, वैष्णव की अलग, पुरी ग्रुप के अलग होंगे, गिरी ग्रुप के अलग होंगे, कनपाड़े न्यारे वैसे नाथ अलग से। ये जिनको हम ग्रह त्याग कर सन्यासी कहते हैं, जिन्होंने सन्यास ले लिया, बैरागी हो गए, उनके बारे में परमात्मा बताते हैं। उन्होंने 5 नारी गैर ले रखी, वो त्यागनी चाहिए थी। तो वहां पर क्या हुआ कि प्रथम स्नान करने के को लेकर के वैष्णव साधु में और नागा भक्तों साधुओं में झगड़ा हो गया। नागा के हम पहले नहावांगे, स्नान करेंगे, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी बैरागी हैं, और हम बिल्कुल निरिच्छा रहते हैं। वैष्णव साधु कहते हैं कि हम विष्णु जी के उपासक हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, विष्णु जी सबके मालिक हैं। और नाग्यो तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, उगाड़े फिरो पशु की तरह, तुम काहे कि सर्वश्रेष्ठ हो, काहे कि तुम उत्तम हो, हम पहले नहाएंगे। अब पहले स्नान करने के
को लेकर के झगड़ा हो गया नागा और वैष्णो साधुओं में। अब वो ऊपर बीबी भूल गए, हर की पैड़ी भी याद नहीं रही, भगवान भी याद नहीं रहा, लठम लट्ठा मुक्कम मुक्का गुट मारे एक दूसरे के जबाड़ा काट दें, फिर तलवार निकाल ली और तीर ठोके एक दूसरे पर, यानी पूरा महाभारत शुरू कर दिया। कहते हैं 25,000 नागा और वैष्णो आपस में कटकर लड़कर और कत्लेआम हो गया, और हर पैड़ी पर वहां पर 100 ही दिखाई दे रहे थे, लाश पड़ी नरी, गंगा का पानी भी लाल कर दिया। अब यहां बताते हैं कबीर परमेश्वर, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, ये 500 नार 2500 लड़के हैं, धुंधों धार मचावे हैं। कहती है काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, उनकी आगे 5 तत्वों से बनी हुई 5 प्रकृति, 500 तत्वों की फिर आगे से। तो कहते हैं 25 प्रकृति और 5 ये क्रोध विकार, कहते अंदर पूरी धुंधों धार मचा रहे हैं, सबके अंदर पूरा इनका बोलबाला है, इनकी इनसे ये रहित नहीं है। कंठी माला और मृगछाला सिर पर जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे ताना रीरी गावे हैं, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, ये भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का ज्ञान योग परमेश्वर कबीर जी ने खोल दिया। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक दिखाया, अपने सामर्थ्य से परिचित करवाया और दोबारा उनकी आत्मा को शरीर में प्रवेश कर दिया। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने वही तत्व ज्ञान जो परमात्मा कबीर जी ने सुना था, वही अपनी अमृतवाणी में बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि कबीर परमेश्वर ने उनके अंदर यह कैसेट फीड कर दी। तो गरीबदास साहिब जी से पूछा कि तुमने कैसे पता लगा कि ये व्यर्थ साधना है। बैदा माने व्यर्थ की, फिजूल, जैसे थोथे उसको कोई कूट रहा हो, उसमें से कुछ भी हासिल उसको ग्रहण नहीं होना है, इसलिए वो व्यर्थ प्रयत्न होता है। हमने जाना है दिल्ली, हम जा रहे हैं यहां से वापस सिरसा की साइड में बरवाड़ा से, तो हमारा वो यात्रा व्यर्थ है, बैदा है, फिजूल है। हमने जाना दिल्ली है, जा रहे हैं सिरसा साइड में, वो हमारा कुमार्ग है, सुमार्ग नहीं है, वो हमारा यथार्थ पथ नहीं है। पथ माने वे, रास्ता, मार्ग। इसलिए बता रहे हैं कंठी माला और मृगछाला तन पे छार, सिर पे जटा रखावे हैं, और ढोलक ताल झालरी पीटे ताना रीरी गावे। कहती है कोई भक्ति का साधन है। गल में कंठी, एक कंठी बोल रहे हैं जो एक तुलसी के मनिये की माला गाल ली, और मृगछाला साथ रखे, साधु बनकर मृगछाला बिछा के उसको ऊपर बैठकर साधना करें, और बड़ी बड़ी जटा रखा लें, दाढ़ी बढ़वा ली, और फिर कोई ढोलक पीटा, गाँव में नाचे कूदे बकवाद करें। कहते हैं ये भी वैदा है, व्रत का प्रयत्न है। तन के योगी मन के भोगी, गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुजबीरज का मरम न जाने, ये भद्र भेख बनावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि हमने वह सतगुरु मिल गए। कबीर परमेश्वर वो स्वयं ही भगवान है, स्वयं ही सतगुरु हैं, स्वयं ही जगत गुरु हैं, तत्वदर्शी संत हैं। करवा और कोपीन लिए जो बनखड़ गुफा बनावे हैं, खुद्या कुत्ती घट में दूती, फिर गृष्टि द्वारे आवे हैं। ओह
परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि एक तो हाथ में लोटा ले लिया करमंडल, और तन पर केवल एक लंगोट, एक कोपीन, एक कपड़ा पर्दे पर बांध लिया, और बाकी शरीर नगन। और जंगल में जाकर गुफा खोज कर उसमें रहने लाग गए। कहने लगे या के बैराग करा भाई तूने, भूख लागी। भूख ने एक दिन रोक लेगा, ज्यादा से ज्यादा एक रात भी रोक लेगा। अगले दिन उठा कर लठ और दे का वो लोट करमंडल, और फिर चला गांव में, नगर में भीख मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए। कहते फिर गृहस्थी का द्वारा आना पड़ा, फिर घर के छोड़ा तूने। करवा और को पीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, या खुदा कुत्ती घट में दूती, फिर गृहस्थी द्वारा जावे हैं। यो भी वैदा है वैधे से भेद अलैदा। इससे जो तुम व्रत साधना कर रहे हो इससे अलग है वो भक्ति मार्ग, न्यारा है। खाकी और निर्वाणी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रणसिंगे तुरही तुतकारा, फिर गागड़ भांग गुटावे हैं। खाकी और निर्वाणी नागा ये अलग अलग इनके नाम हैं पंथों के, बेखों के। और सिद्ध कहते हैं सब एक जमात चलाते हैं, बहुत बड़े समूह को इकट्ठा कर किए हुए हैं। और फिर क्या करें, ये भांग घोटें और पी के फिर पड़े रहें। पुण्यात्माओं, इस काल ने इतना भ्रमित कर दिया मानो इस प्राणी को कि इस तरह डड़े कितने डवा लो, कठिन से कठिन परिश्रम करवा लो, लेकिन सत भक्ति हो मन करे को नहीं। अब आप परमात्मा ने हमें वो साधना बताई है जो ओरिजिनल यथार्थ है, सब सदग्रंथों में प्रमाण है, और जिन महापुरुषों ने भगवान पाया उन्होंने यही साधना की है। और जिनको भगवान मिला नहीं